शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर कोई नए व्यूअर हमें पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब कभी हम अपना नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम देखेंगे रिकार्डो काका का गवाही। जब काका 8 वर्ष के थे वे ब्राज़ील के साओ पोलो में रहते थे। वहाँ रहते समय उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरुआत किया और वे फुटबॉल खेलना पसंद भी करते थे। सन 2000 में काका ने साओ पोलो के जूनियर टीम के लिए फुटबॉल खेलने लगे। उस समय के टूर्नामेंट के दौरान काका को एक येलो कार्ड मिला। उस कारण वे टूर्नामेंट के बीच में ही मैच से सस्पेंड कर दिए गए। उन छुट्टियों के दिन बिताने के लिए काका काल्डेस में रहने वाले उनके दादा दादी के घर उनसे मिलने गए। काका के भाई और उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वे एक वाटर पार्क घूमने गए थे। वाटर पार्क के एक स्लाइड में जब वे पूल के नीचे की तरफ जा रहे थे उस समय उनका सिर पूल के निचले हिस्से से टकराया और उनका गर्दन भी गंभीर रूप से लगने के कारण उनका गर्दन पकड़ लिया था। उस समय काका को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, मगर उन्हें उस पूल से बाहर आते वक्त भारी सर दर्द हुआ और उनके भाई उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तब काका ने अपने भाई को सारी बात बताई कि क्या हुआ और बताते बताते उनके सर से खून निकलने लगा। तब तुरंत उनके भाई ने उनको फर्स्ट एड सेंटर लेकर गए और वहाँ पर उनका एक्सरे किया गया। वहाँ पर उनका एक्सरे भी लिया गया और एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल दिखाया। उनके सर पर जहाँ चोट लगा था वहाँ स्टिचेस लगाए गए। एक सोमवार के दिन काका साओ पोलो में ट्रेनिंग के लिए वापस आए, गर्दन में एक बेल्ट के साथ। मंगलवार के दिन काका ने अपने कोच और फिजिकल ट्रेनर को कहा कि मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा, ये दर्द मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। वहाँ से उन लोगों ने काका को फिर से डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने फिर से काका का एक्सरे किया और इस एक्सरे का रिपोर्ट देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि उस एक्सरे के रिपोर्ट में ये था कि उनका 6वां वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो चुका था। वहाँ के डॉक्टर सहित सब ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप बाल बाल लकवा मारने से बच गए हो। इससे आपका करियर भी खत्म हो जाता और आप बिस्तर में पड़े रहते। काका ने कहा यह इसलिए नहीं हुआ कि मैं लकी था, मगर मेरा प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं घटा। तब से कई लोगों ने काका से पूछा कि क्या आप क्रिश्चियन बन गए हो? काका ने जवाब दिया, मैं क्रिश्चियन बचपन से हूँ और मेरे माता और पिता ने मुझे प्रभु की सारी वचनों को सिखाए हुए बड़े किए हैं। और जब मुझे परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता होने लगा तब मैंने 12 साल की उम्र में बैप्टिज्म भी लिया। उसके तुरंत बाद मुझे अपने जीवन में प्रभु की बहुत बड़ी आशीष देखने को मिला है। फिर काका ने कहा मुझे यीशु हर दिन चाहिए, कारण यीशु ही बाइबल में कहते हैं कि उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज मुझे फुटबॉल खेलने का ताकत और मेरी सारी पदवी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिलाया है और जिस दिन वो मुझसे कुछ और करने को कहेगा तब मुझे वो काम करना होगा। काका के जीवन की आशीष का आरंभ उनका उस एक्सीडेंट के बाद से हुआ। साल 2001 जनवरी में उनको प्रोफेशनल फुटबॉल टीम में सिलेक्शन भी मिल गया था। ब्राजील के लिए कई ऐतिहासिक मैच जिताने और वर्ल्ड कप दिलाने में काका सक्षम रहे। काका सबको यही संदेश देते हैं, सब लोग विनर बनना चाहते हैं, मगर मेरे जीवन में कामयाबी यीशु को पाने के द्वारा ही हुआ है। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव में परमेश्वर का एक प्लान होता है। हम अगर उनके साथ चलते रहेंगे हर वक्त हमारे लिए खुशी ही हासिल होती है। और काका ने ये भी कहा था कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलना कभी नहीं छोड़ूंगा। रिकार्डो काका का गोल यीशु मसीह था।
प्रियो, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का गोल क्या है। इस प्रश्न के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।